लालू बहुत असहाय और अशक्त हो चुके हैं। और कोई कुछ भी कहे, जब आप शरीर आपके वश में आपका नहीं रहता है ना, तो आप कितने भी बड़े व्यक्ति हों, कितने भी बड़े नेता रहे हों, वो सब समाप्त होने लगता है। दूसरा, पार्टी के भीतर ये मैसेजिंग तो 2020 से 25 तक बहुत अच्छे से हो गई ना, कि भैया जो कुछ है वो तेजस्वी के हाथ में है। तो नेता, कार्यकर्ता, अब शिवानंद जी जैसे लोग या जो ऐसे लोग हैं जो बाहर हो चुके हैं, मनोज झा जैसे लोग जिनकी राज्यसभा चल रही तो चुपचाप बोलते रहे, वरना आपको ध्यान में है ना, शक्ति सिंह यादव ने चलते चुनाव में कहा, मनोज जी चुप चुप, अब नहीं बोलना, चुप, मनोज झा को। तो मुझे लगता है कि ये कोई छिपी हुई बात बोले नहीं सर, कैसे बोलते, जब कह दिया गया था चुप। और शक्ति यादव हैं कौन, किसी पद पर नहीं विधायक है, आप अनुशासनहीनता करने कह रहे हैं मनोज झा जी को, ये भी ठीक नहीं। लेकिन मूल रूप से क्या है, इसको जरा समझना चाहिए। पार्टी जिस दशा में पहुंच गई है, क्योंकि परिवार पार्टी एक है, इसको बार बार हम लोग कह रहे हैं, ये कहां जाएगी, बचेगी या नहीं बचेगी, ये एहसास हुआ होगा। रात का गुस्सा, 2 रात का गुस्सा, हार का गुस्सा, वो सब अपनी जगह, लेकिन जब तेजस्वी को भी समझ में आया होगा कि पार्टी ही खत्म हो जाएगी, किसी स्थिति में नहीं रहेंगे, तो मुश्किल हो जाएगी। और शायद एक योजना पर नहीं होगी कि अच्छा चलो ठीक है, कुछ ऐसी बात करो कि परिवार में हम संभालने की कोशिश करें, इससे ज्यादा नहीं देखना। दो बातें प्रोफेसर साहब। एक तो ये मीसा भारती का यहां होना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रागिनी पहले घर छोड़ के गई, उसके बाद बाकी 3 बहनें, रोहिणी माफ कीजिएगा, और उसके बाद बाकी तीनों बहनें, रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी, और वो गई दिल्ली या पटना से दिल्ली मीसा भारती के घर, वो मीसा भारती के घर गई थी। तो भाई उनकी भी रात भर जो है कोई मंत्रणा, कोई बातचीत हुई होगी ना कि क्या हुआ, जो हुआ गलत हुआ। अब वो उसके बाद मीसा भारती यहां पर आई हुई है। अब और दूसरा, इस सारे विवाद पर बोला अभी तक कौन है? अब पार्टी के एक प्रवक्ता ने बात की है, मृत्युंजय तिवारी का मैं बयान सुन रहा था, या तेज प्रताप, वो पार्टी, वो उनकी अलग पार्टी है, वो परिवार को वो भी छोड़ चुके हैं। क्या परिवार में से किसी व्यक्ति को इस पूरे मामले पर आपको लगता है आकर के कुछ कहना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कि आकर के कोई भी बोलने जा रहा है। और दूसरी बात, इस संभावना से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो आज तेजस्वी के घर पर जो बैठक है विधायक दल की, उस विधायक दल में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और मीसा भारती, चूँकि वो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हैं, ये बाकी बहनें उतनी पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थी। जरूर चाहती थी कि वो पॉलिटिक्स में उतना एक्टिव रहें जितना मीसा भारती हैं, लेकिन मीसा भारती और मीसा 2 ही एक्टिव हैं। हाँ, लेकिन मीसा एक्टिव है, रोहिणी उतना नहीं, चूँकि वो चुनाव लड़ी थी और चुनाव हार भी गई थी। रोहिणी चुनाव लड़ी थी और चुनाव हार गई थी। तो बाकी अन्य बहनें बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है पॉलिटिक्स में। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या लालू प्रसाद की सेहत को देखते हुए और उनकी असहायता को देखते, अशक्त होते जो हो गए हैं वो, उसके बाद क्या ये पार्टी बचेगी? 2 कारण हैं। आने वाले दिनों में आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि लैंड फॉर जॉब का मामला खुला हुआ है, ठीक है, और उस पर बहुत त्वरित गति से काम हो रहा है। तो आने वाले दिनों में यदि जेल ये चले जाते हैं, पार्टी टूट जाती है, तेजस्वी और वो दोनों जा सकते हैं, जिसकी पूरी संभावना है। ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कि उनके जितने भी एसेट्स हैं, यदि उन पर शिकंजा कस जाता है, तो क्या ये पार्टी बची रहेगी? मुझे थोड़ा सा इसमें शक है। ये तो एक आने वाले दिनों में नहीं, मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं कि इस दिशा में मुझे ऐसा होता हुआ ये तो एक आपने अलग एंगल दे दिया, वो तो खतरा इनके ऊपर हमेशा से था जब से वो कार्रवाई शुरू हुई। मैं परिवार के झगड़े की यहां से पूछ रहा हूं। जब आप ताकतवर होते हैं ना, तो ताकतवर होने के समय जो है वो ये सब चीजों करने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। जब आप अशक्त होते हैं, और राजनीतिक तौर पर आप अशक्त हो गए हैं। दूसरी बात, बिहार के अंदर ये मैसेज गांव-गांव तक ये बहुत बुरा चला गया है, खास करके महिलाओं में, युवतियों में और यंग लोगों के बीच में भी। अरे यार, ये तो ये बहन को ही मार करके भगा दिया है। जो ये बातें हैं, ये पॉलिटिकली डिस्क्रेडिट कर रहा है। इसी पहलू पर पूछ रहा और था इस पर कि ये भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रेरी व्यू है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में मैं ये मानता हूं कि अब वो तेजस्वी को छुएंगे भी नहीं। अब वो कोई प्रयास नहीं करेंगे तेजस्वी यादव को किसी भी तरह से और ज्यादा जो उनके मामले, क्योंकि सहानुभूति हो सकती है, और ऐसे मामले में जब कमजोर है, जब उसको कोई पूछने को तैयार नहीं। और आप जरा सोचिए ना, जिन 35 सीट हैं, 35 है कुल ना, 35 सीटों की पार्टी को क्या लोड लेना? 25 सीटें नहीं की। आप अगर तरीका देखें तो क्यों लोड लेना? इनकी 25 है, हाँ, कुल 35 है। तो 25 सीटों वाली पार्टी को क्यों लोड लेना? आप कोशिश करेंगे कि ये जो 5 साल होगा
उसमें आप ऐसा एक उदाहरण, एक मॉडल छोड़कर जाएं कि लोग उस तरफ देखना भी पसंद न करें। ये समझिए। मैं दूसरी बात, मैं क्यों परिवार वाले एंगल से पूछना चाह रहा हूं आपसे। ठीक है, ये बात सही है कि दो बहनों के अलावा बाकी पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, और फुल टाइमर पॉलिटिक्स में तो केवल मीसा भारती हैं। रोहिणी ने चलिए अब कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन रोहिणी ने अपना हिस्सा तो मांगा ना, या कम से कम जवाबदेही तो मांगी। जो वो कह रही हैं कि मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने टिकट लिया या दिलवाया किसी को, मैंने करोड़ों रुपए लिए, जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, यही इसका कहने का मतलब कि वो इस बार चुनाव में कुछ तो हिस्सा चाहती थी, प्रचार कर रही थी, वो चाह रही थी कि मेरा कोई रोल हो। तो अब उनके साथ अगर जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसके बाद क्या ये बहनें जो हैं किसके साथ खड़ी होंगी? क्या ये रोहिणी के साथ खड़ी नहीं होंगी? क्या रोहिणी जो अकाउंटेबिलिटी मांग रही हैं कि तुम पूछो संजय यादव से कि क्या किया उसने पार्टी का, या पूछो वो रमेश से, तो क्या इसमें ये बहनें एक तरफ होकर के अपने छोटे भाई से नहीं कहेंगे कि हाँ ये ठीक कह रही है और इसके साथ गलत हुआ है? तुम बताओ। देखिए, अगर परिवार के दो ही लोगों की अगर लड़ाई होती तो भी ये समझ में आता कि भाई कौन कहाँ खड़ा रहेगा, लेकिन अब जब तीसरा व्यक्ति संजय यादव एक मुख्य गुनाहगार बनकर उभर रहा है, तो सारी बहनें एक तरफ होंगी ना कि भाई हम आपस में हैं। रोहिणी के साथ होंगी। तीसरा आदमी कौन होता है बाहर का आदमी जो आकर हमारी बहन के साथ बोले, या पार्टी को हाईजेक करे, या हमारे भाई को हाईजेक करे, या पार्टी के सारे निर्णय ले? हम कोई सलाह दे, अगर तेजस्वी को वो सुनी नहीं जाएगी, संजय यादव जो कहेगा वो सुना जाएगा, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि संजय यादव को खलनायक जो है और बन गया इस मामले में। बहनों की नाराजगी उसके साथ है। लालू भी ये चाहेंगे कि भाई तेजस्वी बहनों से बात करे, संजय यादव को इतना अधिकार न दे कि वो पार्टी को और तेजस्वी यादव को चलाए। तो मुझे लग रहा है कि ये बात अब परिवार बनाम संजय यादव की हो गई है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि संजय यादव को पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। लालू यादव कितना तबीयत की वजह से व्हाटएवर वो बैक सीट ले ली हो उन्होंने, नहीं, लेकिन परिवार, घर के मुखिया और पार्टी के मुखिया तो वही है भाई। देवी भी अभी है, विधान परिषद के नेता है वो। केवल इतना सा कहना कि इट्स टू अर्ली टू से कि भैया अब ये पार्टी खत्म हो जाएगी। पार्टी, एक तो आरजेडी को आप देखिए, वो पिछले 20 साल से करीब करीब विपक्ष में ही है। क्या वो पार्टी टूटी है? ठीक बात है। सब पार्टियां टूट गई। और अभी हम इन चुनावों से पहले कह रहे थे कि यदि जनता दल यूनाइटेड नहीं जीतती है अच्छी तरह से, या नीतीश कुमार जी उसको सीएम नहीं होते, तो वो पार्टी टूट सकती है। आरजेडी जैसी पार्टी के टूटने की संभावना आप छोड़ दीजिए। इसमें क्या हो सकता है कि लालू जी के स्वास्थ्य खराब हो, कुछ हो, लालू जी, राबड़ी जी अभी मुखिया उस परिवार के भी, पार्टी के भी, अघोषित, चाहे कुछ भी कह लें। तेजस्वी जी क्योंकि एक्टिव थे, वही सारा काम देख रहे थे, उसका वो होगा। मुझे लगता है कि संजय यादव को एग्जिट करने के लिए कि भाई अब इसको हटाओ, ये सारा झगड़ा इनसे हो रहा है ना, लालू जी और राबड़ी जी ये कहेंगे, ये हमेशा कहेंगे कि संजय को हटा दो ना, और तेजस्वी मोस्ट प्रॉब्ली इसके लिए तैयार हो जाएंगे कि ठीक है, उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई होगा। ये सोच लेना आज ही हम ये जो घर वाला बहनों वाला जो प्रकरण हुआ है, आपको लगता है फेड अवे हो जाएगा धीरे धीरे फेड अवे हो जाएगा? मतलब ये हो जाएगा संजय यादव की एग्जिट के साथ ही। संजय यादव की एग्जिट होना करीब करीब तय हो गया।